नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मैं आज मीरवाइज उमर फारूक के विषय में बात करना चाहता हूँ। ये फोटोग्राफ भी उन्हीं का लगा हुआ है। मीरवाइज उमर फारूक एक अलगाववादी नेता हैं जम्मू एंड कश्मीर के। बहुत दिनों के बाद इनका चेहरा देखने को मिला है। यहाँ हम आपको बता दें कि मीरवाइज का मतलब होता है, मीरवाइज एक टाइटल है जिसका मतलब होता है प्रीचर, उपदेश देने वाला। इस्लामिक प्रीचर को मीरवाइज कहा जाता है कश्मीरी भाषा में। इनका असली नाम उमर फारूक है। 23 मार्च 1973 को इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। 17 साल की उम्र में इनके पिताजी को अलगाववादियों ने मार दिया था। टाइम्स मैगजीन ने इन्हें एशियन हीरो बताया था। तब ये बनना चाहते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंग्लिश मीडियम से इन्होंने पढ़ाई किया है। बर्नहाल स्कूल पता नहीं कौन सा है, वहीं से जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में है। लेकिन बन गए बेचारे इस्लामिक प्रीचर। इस्लामिक स्टडीज़ से किया इन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह, और उसके बाद में बन गए। ग्रेजुएशन के बराबर कोई डिग्री होती है वहीं किया है, कुछ सर्टिफिकेट लिया है। मीरवाइज साहब एक अलगाववादी नेता है। ये हर समय अलगाववाद की बात किया करते थे। 2019 अगस्त में इनको घर में नज़रबंद कर दिया गया। और नज़रबंद करने का कारण क्या था? कारण ये था कि वहीं धारा 370 हटने के बाद में बहुत सारे नेताओं को नज़रबंद किया गया था। उनमें से एक है, कुछ को जेल में भी डाला गया था। इनको जेल में नहीं डाला गया था, इनको नज़रबंद कर दिया गया था। इन्होंने रिहा होने के बाद में जम्मू कश्मीर के जामा मस्जिद में, ये मैं जो बता रहा हूँ ये 23 सितंबर की रिपोर्ट है। जामा मस्जिद में कुछ अपने उद्गार व्यक्त किए जब गए वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वहाँ से निकलते वक्त पूछा होगा पत्रकारों ने क्या क्या कहा है। उन्हीं विषय पर मैं थोड़ा सा जोर डालूँगा और आप लोग बताना चाहूँगा कि देखिए अब इनके विचार क्या हैं आजकल। पहले क्या थे? पहले तो सेपरेटिस्ट लीडर थे, सीधे भारत सरकार से बगावत, हमें अलग राज्य है, कश्मीर को मुक्त करो हमारा, ये कहते थे। अब क्या ये कह रहे हैं? जरा सा 4 साल के नज़रबंदी के बाद में क्या है देखिए। पहला उनके बीच बीच से कुछ विचार मैं ले रहा हूँ। हुर्रियत चेयरमैन सेड, इसमें ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं। तो हुर्रियत चेयरमैन सेड ही वुड कंटिन्यू टू सीक अ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ पीपल्स इश्यू। लोगों की समस्याओं या इश्यूज का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं डिस्पाइट पेइंग प्राइस फॉर इट, हमने बहुत लंबी कीमत अदा की है इसके लिए। समझ रहे हैं? अब आइए देखिए इन्होंने फिर क्या कहा। 212 सप्ताह के बाद में लगभग ये प्रेयर अदा करने गए। अरे वहीं नमाज पढ़ने गए हैं मस्जिद के अंदर, नए घर में ही रहते थे। आगे फिर इन्होंने बीच में कहा, इन्होंने मीरवाइज आल्सो कॉल्ड फॉर द रिटर्न ऑफ और पंडित ब्रदर्स टू कश्मीर। कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि हमारे पंडित भाई या कश्मीरी हिंदू जो बाहर हैं वो कश्मीर में फिर से आकर के सेटल हों। वी बिलीव इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड नेशन। हम जो है अपने राष्ट्रों के बीच में भी और कम्युनिटीज़ के बीच में भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब के बीच में हम क्या चाहते हैं? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से रहना चाहते हैं। ये आज इनके विचार हैं। मीरवाइज ने फिर कहा, देखो बीच में फिर, द मीरवाइज आल्सो कॉल्ड फॉर अ रीथिंक ऑफ ईस्टर्न अप्रोच टू इश्यू, इट लीड्स टू ह्यूमन राइट वायलेशंस। ठीक, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा मतलब अगर कोई बहुत टफ समाधान पर हमें फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे जो ह्यूमन राइट का वायलेशन होता। अब ये ह्यूमन राइट के वायलेशन की भी बात कर रहे हैं। आगे फिर कह रहे हैं, डजन्स ऑफ आवर लीडर्स मेन एंड वुमेन आर लैंग्विशिंग इन जेल फॉर ईयर्स। कह रहे हैं हमारे दर्जनों नेता मेन और वुमेन ये जेल में सड़ रहे हैं, कई सालों से जेल में पड़े हुए। थाउजेंड्स ऑफ यंग मैन, बॉयज, जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट की भी चिंता करते हैं।
लायर्स आर सफरिंग इन, मतलब जेल में पड़े हुए हैं। ठीक, ये विचारधारा इस समय है इनकी। अब इनके साथ और भी नेता वहाँ पर सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन ये तो है विचारधारा 2019 के बाद की, अर्थात धारा 370 हटने के बाद। अब आइए जरा सा हम लोग जानते हैं कि ये किस पार्टी से जुड़े हैं, वो पार्टी कैसी गतिविधियों में शामिल रही है, उसके मेन लीडर कौन हैं, उनका क्या हिसाब किताब रहा है, जरा सा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिकली ये ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक टोटल इस्लामिक संगठन है, धार्मिक संगठन है। इसकी स्थापना 31 जुलाई 1993 को हुई थी। पहली बार 9 मार्च 1993 को मिलकर के चर्चा हुई थी। 26 धार्मिक संगठन का इसमें अलायंस है। इसके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, अभी नाम ले रहा हूँ। श्रीनगर में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले तो इसके फाउंडर मेंबर सैयद अली शाह जिलानी, अब मर गए, अब वो नहीं हैं, नहीं तो सेपरेटिस्ट लीडर थे। उनके सारे लड़के नाती पोते सब विदेश में, ठीक, और दूसरे लोगों को सेपरेटिस्ट बना रहे थे और उनसे कंकड़ पत्थर फेंकवा रहे थे। मीरवाइज उमर फारूक, ये जो साहब हैं, 3 लड़के हैं इनके, 3 संतानें हैं, तीनों वेल एजुकेशन में संलिप्त, दूसरों को समझा रहे थे, अब नहीं समझा रहे हैं। यासीन मलिक, ये जेल में है आजकल, तिहाड़ जेल में। 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या का इसके ऊपर आरोप है। और तुम वैसे तो पता नहीं कितने को मरवा चुका है, इसने स्वीकार किया है कि हमने हाँ किया है। आसिया अंद्रावी, टेररिस्ट लीडर, जो कि दुनिया की मतलब सेपरेटिस्टों को कर रही थी, आजकल नहीं आवाज़ आ रही इसकी। अब्दुल गनी लोन, ये थोड़ा सा शांति लीडर थे, ये अभी भी हैं, आवाज़ नहीं निकलती है इनकी भी। मोहम्मद अब्बास अंसारी, टेररिस्ट, डेड हो चुके हैं। शेख अब्दुल अजीज़, टेररिस्ट। मसरत आलम, टेररिस्ट। कई बेगुनाहों की हत्या का इनके ऊपर आरोप है, मसरत आलम के ऊपर। ये सब जो है इस्लामिक संगठन के लीडर हैं वहाँ के, और इनको कभी भी इन्हीं के लीडर्स ने 93 में तो इन्होंने धार्मिक संगठन एक बनाया। इन्हीं 26 धार्मिक संगठनों के पता नहीं कितने लीडरों ने मिल करके 90s के आसपास कश्मीरी हिंदुओं को या कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया उठा करके, उनके घरों को, उनकी बहन बेटियों को लूटा, इज्जत लूटी। तब इनको ख्याल नहीं आया। आज जब 4 साल रह चुके हैं नज़रबंदी में और जान गए हैं कि मोदी गवर्नमेंट है, तो इनको ख्याल आ गया है कि बड़े शांतिपूर्ण ढंग से रहिए भाई, समाधान करिए हमारे विचार से। अब ये अपना विचार दे रहे हैं और शांतिपूर्ण समझौतों की ने पहले ये लोग जहर उगला करते थे श्रीनगर में बैठकर। ये हालत थी। आप इनके पुरानी वीडियोज़ को सुनिएगा कभी, तब आपके समझ में आएगा। तो ऐसे लीडर्स थे जिनके बोल आजकल थोड़ा सा बदल गए हैं, फिर भी मैं इनके बदले हुए बोल का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि सारे लीडर्स की सुर बदलेंगी और एक समय वो देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। बाकी तो भगवान जाने, इनका खुदा जाने, और क्या कहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशा है कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा।